और अब बात देश की नई शिक्षा नीति की, और उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है। देश को 3 दशक बाद नई शिक्षा नीति मिल गई है। इस नीति को लेकर के अलग अलग अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आइए देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में आखिर है क्या कुछ खास। देश को 34 साल बाद नई शिक्षा नीति मिल गई, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% अब शिक्षा पर करने का लक्ष्य है। आइए सबसे पहले समझते हैं वो 10 बातें जो इस नीति को खास बनाती हैं। 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई, 6वीं से रोजगार परक शिक्षा, स्कूलों में 10+2 खत्म, अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट लागू होगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आसान हुई। ग्रेजुएशन में 3 और 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण की बात। यूजीसी, एनसीईटी और एआईसीईटी का युग हुआ खत्म। एमफिल खत्म, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अब सीधे मिलेगी पीएचडी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हुआ। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की इजाजत मिली। एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो उसकी काफ़ी टाइम से वेट हो रही थी कि पॉलिसी आए, और किस हिसाब से एक इनोवेटिव तरीके से और एक प्रोग्रेसिव तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, जाकि उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो काफ़ी पॉइंटर्स उसमें हैं, जैसे स्किल्स के बारे में बात की जाती है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई, एक्सटेंसिवली टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, और ब्लेंडेड लर्निंग की बात है। तो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव और अपडेटेड एक पॉलिसी है। उधर शिक्षाविदों की माने तो ये शिक्षा नीति लागू करना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए तमाम स्कूल और कॉलेजों को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी तो होगी। उच्च शिक्षा में एक नियामक, ये एक बड़ा कदम लग रहा है कि अगर कोई कहीं किसी दूसरे बोर्ड से पढ़ रहा है, किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है, उसके बावजूद अगर वो किसी दूसरे स्टेट में आता है तो उसकी जो पहले की पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाएगी। इस कदम को आप कैसे देखते? देखिए, ये कदम बहुत अच्छा है। इसके अंदर हम सबको, बिकॉज लाइफ के अंदर वी शुड हैव चॉइसेस, हमारे पास जब ऑप्शंस होते हैं तो हम अपना बेस्ट कर पाते हैं। तो अलग अलग बोर्ड्स की बजाय जो इस नई नीति के अंदर प्रावधान किए गए हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अंदर इतना खर्चा जो होगा, क्या सरकार अपने सरकारी स्कूलों के अंदर और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर ये सब खर्च कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी और स्कूल लेवल के ऊपर भी बहुत ही असरदार प्रभावी है। उसके अंदर भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को देखते हुए और जो एक क्लास उन्होंने बढ़ा दी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई सारे हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं वो सारे पब्लिक डोमेन पे जाएंगे और उनको देखेंगे। देखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी प्राइवेट सेक्टर को, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है, उसके अंदर स्टाइफलिंग और नई नई तरह के रिटर्न्स और बाबूराज हो जाता है। तो लेकिन जो मूलभूत इस शिक्षा प्रणाली के अंदर जो कहा गया है वो स्वागत योग्य है। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की अब आजादी होगी। पहली कक्षा से 10वीं तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुने जाते थे, लेकिन अब 6वीं क्लास से ही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने लगेगी। हालांकि ये नई नीति कितनी हद तक लागू होगी, इस पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खासे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा नीति में सिर्फ फील गुड हो रहा है। शिक्षा के महंगे होने के साथ इसे सीधे रोजगार से न जोड़ने पर सवाल भी उठ रहे हैं। शिक्षक छात्र अनुपात पर फोकस क्यों नहीं किया गया? फी स्ट्रक्चर को लेकर कोई भी ठोस बात सामने क्यों नहीं आई? स्कॉलरशिप और डीबीटी का इंतजाम क्यों पारदर्शी नहीं किया गया? शिक्षा नीति को रोजगार नीति से क्यों नहीं जोड़ा गया? शिक्षा पूरी कर चुके छात्रों का क्या होगा? उन्हें कैसे रोजगार या काम मिलेगा? इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? 5वीं तक अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने से आखिर क्या फायदा होगा? इस शिक्षा नीति में जितना परामर्श किया गया उतना परामर्श अब तक के सभी शिक्षा नीतियों को जोड़ दिया जाए तो नहीं होगा। लगभग 2.25 लाख सुझाव आए। जो लोग आज इस पर आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं वह भी भारतीय जनता के हिस्से हैं।
वो इंडियन पब्लिक के हिस्से हैं। जब पब्लिक डोमेन में शिक्षा नीति के प्रारूप को दिया गया था और लोगों से सुझाव मांगा गया था, तो यह उन लोगों का नैतिक दायित्व और कर्तव्य था कि गंभीरता से विमर्श करके उस पर अपना सुझाव देते। तब वो सुझाव नहीं देते हैं, वे कुलीन बनकर सुझाव देना चाहते हैं, आम जनता के साथ मिलकर सुझाव नहीं देना चाहते हैं। यह आलोचना बेबुनियाद है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस संदर्भ को फिर से स्थापित करती है कि हमने तय कर लिया है कि बाजार नियामक होगा, बाजार ही पैरोकार है, और जो असमानता की छवियां समाज में हैं उसको दूर करने के लिए आपकी कोई सोच नहीं है। पब्लिक फंडेड एजुकेशन का मैं समझता हूं उसकी मौत की घंटी बजा दी गई। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाए जाने की बात कही गई है। ऐसे में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूरी तरह से सफल हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।